जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और उनके साथी जजेस और उनके जो फैसले हैं वो जाहिर है वो और पीटीआई एक साइड पे हैं और हुकूमत और शायद एस्टेब्लिशमेंट का भी पता नहीं चला कि उसकी क्लियर डायरेक्शन क्या है। हुकूमत दूसरी तरफ है और अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का साथ दिया तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये वाला फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा और अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है खामोश रही तो इसका मतलब है कि वो फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फाइनल फैसला एस्टेब्लिशमेंट के पास आ गया है कि उन्होंने कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करनी है और अगर उन्होंने हुकूमत का साथ दिया तो फिर जाहिर है चीफ जस्टिस बंदयाल जो हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे और आइंदा दिन उनके बड़े मुश्किल में गुजरेंगे और उन्हें शायद हो सकता है रेफरेंस का सामना करना पड़े या और भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा सुहेल वड़ाइच साहब, अभी कोई इसमें शक है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी जजमेंट को, जबकि कल पार्लियामान में मुतअद्दिद मेंबरान ने यही कहा और उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि हम आपको इसके पाबंद करते हैं कि आप ये जो फैसला है जो कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उनके कहने के मुताबिक इस पर इम्प्लीमेंटेशन न करें। तो ये बंद नहीं गए उस रेजोल्यूशन से हुकूमत? जी बंद गए रेजोल्यूशन से, लेकिन इसका मतलब तो ये है ना कि या तो आप इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस को मानने से, अदालत को मानने से, उनकी जो फैसला है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो आपके पास कौन सी कुव्वत है? अगर आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है फिर तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप आइंदा दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो आप जीत जाएंगे और अगर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट की ताकत नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने जीतना है। तो ये बड़ा वाज़े हम मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं और ये फैसला होना है अब। अच्छा ये बताइए सुहेल साहब कि ये लगता ही है कि हुकूमत और पार्लियामान जो तमाम इत्तेहादी हैं वो कुछ लोगों का कहना है, हमारा भी ये ख्याल है कि इस हद तक वो न जाते अगर इफ़ दे वर्ंट कॉन्फिडेंट, नंबर एक के इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है और दूसरा ये कि बहरहाल दे होल्ड द पर्स स्ट्रिंग्स, पैसे देंगे नहीं देंगे वो इन्हीं के बस में है, या आपका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इनके साथ आर्म ट्विस्टिंग करके करवाएगी? थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिएगा। देखें जी, पहली तो बात यह है कि वैसे रूटीन में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड हो तो सुप्रीम कोर्ट की जो इस तरह की जो फैसला है उसको सिर्फ रद्द करने का एक ही तरीका रह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही कोई आवाज़ आती, वो तो आई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट के पास कोई वज़ाहिर रास्ता नहीं है। अब जो भी होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के ही करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन और दूसरा यह है कि अदरवाइज तो इनको अमल करना पड़ता था। अदालत, हुकूमतें बाउंड है अदालतों के फैसले जो है वो जुडिशल आर्डर को मानने की। तो अब आपको जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से हटना पड़ेगा। अब कितना हटेंगे, अब कितना डाइग्रेस करेंगे ये नहीं पता, लेकिन डाइग्रेस तो करना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिकल 190 के तहत आप जैसे फरमा रहे हैं, आर्टिकल 190 पाबंद करता है हुकूमतों को कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पे कि उस पर अमल दरामद किया जाए। आपने जैसे फरमाया कि अगर अंदर से कोई आवाज़ उठे तो आवाज़ एक तो नहीं बहुत सी आवाज़ें उठी हैं और आज की जो आवाज़ उठी है जो लिखाई में आई है हमारे सामने इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह's डिसेंटिंग नोट, तो वो भी आवाज़ है, बहुत सी आवाज़ें हैं। तो किस नौयत की आवाज़ आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि जो चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला हुआ है 3 मेंबर बेंच का वो मांद पड़ जाए? देखें जी, उससे कोई बड़ा फैसला आए ना, उसी तरह का कोई 3 जजेस का है तो कोई 7 जजेस का फैसला है, 8 जजेस का फैसला है। चीफ जस्टिस ने 6 जजेस का एक फैसला दिया, 2 जजेस का एक फैसला दिया, 8 जजेस हुए। तो अब का जो है 6 के जजेस के मुकाबले में 7 का मुकाबला आता या 8 का आता तो तब तो कहा जा सकता था कि वो अनडू हो गया। अब अगर ना वो अगर अनडू नहीं होता वो फैसला तो फिर आर्टिकल 190 के तहत तो उसको तस्लीम करना पड़ेगा। और हुकूमत ने तो कह दिया बड़ी क्लियरली कि हम नहीं तस्लीम करेंगे। तो आप थोड़ा ये बयान कीजिएगा कि आपका ख्याल है कि जब हुकूमत ने तो कह दिया नहीं करेंगे, इत्तेहादियों ने भी कह दिया नहीं करेंगे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आप इसको ज़रा रिव्यू फरमाएं और फिर हम आपकी बात मानेंगे,
तो अगर हुकूमत कह रही है नहीं, पार्लियामान कह रहे हैं नहीं, पार्लियामान में जितने भी 80, 85, 40 जितने भी लोग थे, तो फिर क्या आपका ख्याल है कोई इनको धक्का कौन देगा? फौज कहेगी, इस्टेब्लिशमेंट कहेगी? ये प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होगा? ये देखें, फौज की मदद के बगैर तो ये जुर्रत नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसको इस तरह से टाल दें या इस तरह से मुस्तरद कर दें जिस तरह से मुस्तरद किया गया है। और जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के खिलाफ है। ठीक है, जस्टिस बंदयाल का फैसला भी गलत था और गैर जानिबदाराना था, लेकिन इनका जो इकदाम है इससे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है वो उससे हम डाइग्रेस हो रहे हैं, उससे हट रहे हैं। और जितनी देर तक जाहिर है या तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए अनडू करते, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो अनडू हो नहीं सका। कोई बड़ा जो है बेंच तश्कील दिया जाता, जजेस बगावत कर देते, जजेस कोई फैसला दे देते इसके बारे में, तो वो तो फैसला आया नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनडू करने के लिए या तो रिव्यू किया जाए, तो रिव्यू तो वही आएगा, उन्हीं जजेस ने रिव्यू देखना होता है जो फैसला करते हैं, तो वो तो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने तो 5 मिनट लगाने हैं, रिव्यू कर देना है। तो अब इसका जो वाहिद तोड़ है वो या था कि आप रेफरेंस करते जजेस के खिलाफ, तो वो रेफरेंस होंगे मेरा ख्याल है, और जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये तो अब बंदयाल साहब के खिलाफ लगता है हुकूमत को खम ठोक के सामने आएगी, तभी जाके इसका जो है प्रैक्टिकली इसका तोड़ हो सकेगा। तो फिर अदलिया डिवाइडेड है पहले से, और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि जो सीनियर जजेस हैं वो खिलाफ हैं जस्टिस बंदयाल के फैसलों के और उनके नुक्ता नज़र के। और जाहिर है अगर रेफरेंस चले जाते हैं तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें देखेंगे कि बंदयाल साहब खुद बैठेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि नहीं। अगर वो नहीं बैठते तो 2 जो सीनियर जजेस हैं वो तो उनके नुक्ता नज़र से इतफाक नहीं करते, और 2 हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चीफ जज होते हैं, वो देखें वो क्या नुक्ता नज़र होंगे, तो ये सारा तो उनके खिलाफ जाएगा, तो फिर उनको मुश्किल पेश आएगी, उनको भी और दूसरे जजेस को भी। तो जाहिर है इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत इस रास्ते पर चलने का फैसला कर चुकी है जिसमें बंदयाल साहब से मुआज़र आई और अल्टीमेटली उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए शिकस्त देना। लेकिन माजी में हम देख चुके हैं सज्जाद अली अपना जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहले खुद बैठ गए थे, और जो आइन का आर्टिकल है वो बड़ा गैर वाज़ेह है कि उसमें ये नहीं है कि जज बैठ नहीं सकता, तो वो चीफ जस्टिस खुद बैठ जाएंगे, और अगर खुद बैठ गए तो जाहिर है मुश्किल होगा उनके खिलाफ रेफरेंस, और आज तक किसी चीफ जस्टिस को हटाया नहीं जा सका रेफरेंस के ज़रिए, तो इनको भी हटाना इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा।